कहानी सास बहू की लड़ाई का सच। गांव के किनारे बसे एक बड़े से घर में सविता देवी और उनकी बहू नेहा रहती थीं। देखने में तो उनका घर बहुत शांत लगता था, लेकिन अंदर रोज न जाने कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर तकरार हो जाती। कभी नमक ज्यादा होने पर, कभी चाय ठंडी होने पर, और कभी सिर्फ इस पर कि किसने पहले कौन सा काम करना था। बस बात बढ़ जाती और दोनों में बहस छिड़ जाती। नेहा नई नई शादी होकर आई थी। शहर में पली बढ़ी नेहा की आदतें अलग थीं। उसे काम समय पर और सलीके से करना पसंद था। दूसरी तरफ सविता देवी पारंपरिक सोच वाली और घर की मुखिया थीं। उन्हें लगता था कि घर चलाने का तरीका वही बेहतर जानती हैं। इसी वजह से दोनों के बीच हर बात पर टकराव हो जाता। एक दिन की शुरुआत। सुबह सुबह नेहा ने रसोई में जाकर देखा कि आटा कम है। उसने धीरे से कहा, मां जी, आज आटा खत्म हो गया है। क्या मैं नया ले आऊं? सविता देवी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, हमारे जमाने में तो एक दो दिन में आटा नहीं खत्म होता था। तुम लोग तो बस फिजूल खर्ची करती हो। नेहा चुप रह गई, लेकिन मन खट्टा हो गया। यही कहानी हर दिन की थी। कोई भी बात होते ही तुलना शुरू। झगड़ा बढ़ता गया। कुछ ही देर बाद आवाजें फिर उठने लगीं। तुमने सब्जी में तेल ज्यादा डाल दिया। क्या जरूरत थी? मां जी, बस एक चम्मच ही डाला था। तुम जवाब भी देने लगी हो अब। धीरे धीरे बात इतनी बढ़ गई कि घर के बाहर तक आवाजें सुनाई देने लगीं। पड़ोस की औरतें सिर हिलातीं और कहतीं, ये सास बहू की लड़ाइयां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बदलाव की शुरुआत। एक दिन घर में कोई बड़ी बहस चल रही थी कि तभी नेहा का पति रवि काम से जल्दी वापस आ गया। उसने दूर से ही तेज आवाजें सुनी और भीतर आया। बस अब बहुत हो गया, वह गंभीर आवाज में बोला। दोनों चुप हो गईं। रवि ने सास और पत्नी को बैठाया और कहा, क्या आप दोनों ने कभी सोचा कि आपकी लड़ाई में मैं और ये घर कितना परेशान होता है? क्या इसी माहौल में हम खुशी पा सकते हैं? नेहा और सविता देवी दोनों चुप थीं। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि उनकी छोटी छोटी बातों की लड़ाई किसी और को कितना प्रभावित कर रही थी। एक अनजाना सच। रात को नेहा ने देखा कि सविता देवी चुपचाप आंगन में बैठी थीं। वह धीरे से उनके पास गई और बोली, मां जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो सच में माफ कर दीजिए। मैं घर तोड़ने नहीं आई, मैं इसे बनाने आई हूं। सविता देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, मुझे भी डर था, कहीं मेरी जगह कोई ले न ले। मैं भी हर बहू को बेटी की तरह नहीं देख पाती थी। मगर तुम बुरी नहीं हो, बस मुझे बदलाव से डर लगता था। दोनों की आंखें भर आईं। नया रिश्ता, नई शुरुआत। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। सविता देवी ने नेहा को रसोई के पुराने तरीके समझाए। नेहा ने उन्हें मोबाइल से सब्जियां कैसे सस्ते में मंगाई जाती हैं, यह बताया। दोनों एक दूसरे की आदतें समझने लगीं। बातूनी पड़ोसने कहने लगीं, अरे, इनके घर की लड़ाई तो खत्म हो गई। अब घर में झगड़ों की जगह हंसी की गूंज थी। नेहा जब काम करती तो सविता देवी कहती, बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरी बेटी जैसी। और नेहा मुस्कुराकर जवाब देती, और आप भी मेरी मां जैसी। कहानी की सीख।
हर सास बहू की लड़ाई गलत फहमियों से शुरू होती है, लेकिन एक बार दिल से दिल की बात हो जाए तो रिश्ते बदलते देर नहीं लगता। थोड़ा धैर्य, थोड़ा प्यार और एक दूसरे को समझने की कोशिश, इसी से घर में शांति रहती है।